अब हमारे सीन 5 और 6 का कुछ एनालिसिस देखते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जो ब्लड होता है वो डॉक्टर फोस्टर्स का जब वो साइन करने जाता है वो जम जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर फोस्टर्स बार बार अपने आप से कहता है वो फोस्टर्स वो तुम्हारी सोल को लेने आ गए हैं, जो कि दिखाता है कि डॉक्टर फोस्टर्स को भी कहीं ना कहीं संदेह है कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है टोटली। कई बार तो डॉक्टर फोस्टर्स को जो है नॉलेज का लालच हो जाता है, कई बार लग्जरीज़ का रिचीज़ का लालच हो जाता है जो उसे भगवान की तरफ मुड़ने नहीं देता। और कई बार जो है मेफिस्टोफेलिस और बैड एंजल्स जैसे लोग आ जाते हैं जो कि विश्वास दिलाते हैं फोस्टर्स को कि जो भी वो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो डॉक्टर फोस्टर्स ने जो मिसकंसेप्शन बना रखा था कि अगर हम सिन करते तो भगवान हमें क्षमा करते हैं, डॉक्टर फोस्टर्स को लगता था भगवान उसे प्यार नहीं करते और अगर वो अपनी गलती की सज़ा भगवान से मांगेगा तो भगवान उसे खुद हेल में भेज देंगे। तो जब भी वो भगवान के बारे में सोचता था तो लूसीफर आके उसे कहता था कि क्राइस्ट तुमको सेव नहीं कर सकते और तुम हाँ क्राइस्ट के बारे में सोचना बंद करो, हमारे बारे में सोचना शुरू करो। तो यही चीज़ साबित करती है कि जो क्राइस्ट थे वो उसे सेव कर सकते थे। आधी अधूरी लाइन जो फोस्टर्स ने पढ़ रखी थी वही उसको परेशान कर रही थी, जो कि लाइन ये कहती है कि अगर तुमने सिन करे हैं और तुम भगवान से माफ़ी मांग लो तो भगवान तुमको माफ़ कर देते हैं। इस लाइन तक तो डॉक्टर फोस्टर्स पहुंच ही नहीं पा रहा था। जब फोस्टर्स ने 7 डेडली सिंस को ऐसे परफॉर्म करते देखा तो उसको तो ऐसे लगने लगा जैसे हेल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो हेल को जो है हल्के में लेने लग गया था। उसको लग रहा था कि हेल तो है ना एक कहानी जैसा ही होता है। मेफिस्टोफेलिस ने उसे खुद बताया था कि नर्क होते हैं। वो मेफिस्टोफेलिस की बात पे विश्वास नहीं करा, वो तो अंधाधुंध जो वो सोचना चाहता है वो ही सोच रहा है। तो फोस्टर्स को लगता है वो ऑलरेडी सेपरेटेड है गॉड से, यानी उसने वो साइन कर दिया था तो उसको लग रहा है कि वो ऑलरेडी सेपरेटेड है गॉड से और सेपरेटेड होने के बाद उसको कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो रही, क्योंकि फोस्टर्स ये नहीं समझ पा रहा कि उसने अभी 24 साल मेफिस्टोफेलिस को दे रखे हैं तो वो उसे क्यों दिक्कत होने देगा। अब जो है भगवान की जगह फोस्टर्स की लाइफ में लूसीफर आ गया था। भगवान से दया और करुणा मांगने की जगह पर क्या आ गई थी, ब्लैशमी आ गई थी, यानी भगवान की बुराई करना। जैसे हम भगवान की कसम खाते हैं अब वो डेविल की कसम खाने लग गया था। उसने गॉड को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। क्राइस्ट के लास्ट वर्ड थे वो थे इट इज़ फिनिश्ड, यानी कंज्यूमेटम ईस्ट, जिसका मतलब होता है इट इज़ फिनिश्ड। और जो फोस्टर्स है जैसे क्राइस्ट के हाथों पर जो निशान बने थे क्योंकि उनको जो है उनके अंदर कील दाग दी गई थी तो वो क्रूसीफाइड उनको कर दिया गया था, लेकिन वो भगवान के लिए हुए थे और यहाँ पर ये क्राइस्ट के लिए इसने अपने हाथों पर कट वगैरह लगवाए थे फोस्टर्स ने। तो जो भी उसको गिफ्ट्स वो चाह रहा था उसको इन डीमंस से मिले तो उसे वो मिला। वो नॉलेज चाहता था, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी और जिस भी तरह की वर्ल्ड की नॉलेज चाहता था उसको सब मिली, लेकिन इस नॉलेज के चक्कर में वो भगवान से दूर हो गया पूरी तरीके से, जो कि अब उसका डाउनफॉल लेकर आएगी।